हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम एस वर्क वर्ल्ड। आज हम लोग जॉनसन का वॉश बेसिन किस तरह लगाया जाता है वो सीखने वाले हैं। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि वॉश बेसिन सेटअप करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो और उसको कैसे करते हैं। तो इससे हम लोग का वॉश बेसिन लगाना आसान हो जाएगा। सबसे पहले वॉश बेसिन का अनबॉक्सिंग करेंगे और उसको लगाने के लिए उसमें बहुत चीज़ लगाना पड़ता है। जैसे कि उसमें लगता है सबसे पहले वेस्ट जाली और पिलर कॉक। वो हमने एक दूसरा वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसमें हमने अच्छी तरह बता दिया है। तो इस वीडियो में उस चीज़ पे हम लोग ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे। तब तक हम लोग जान लेते हैं कि वॉश बेसिन लगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ज़रूरत होना है। सबसे पहले तो हम लोग के पास एक पिलर कॉक चाहिए, एक वेस्ट जाली चाहिए और कनेक्शन पाइप चाहिए और वेस्ट पाइप चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जाम फास्टनर का ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को। और हम लोग के टूल्स में हम लोग को ड्रिल मशीन चाहिए, छेनी, हथौड़ी, सलाई रिंच, तोता पिलास और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। इस वीडियो में हम लोग बेसिन के साथ मिरर, साबुनदानी और टॉवल रिंग भी किस तरह लगाया जाता है वो भी सीखने वाले हैं। इसमें वॉश बेसिन का फुल डिटेल है। ये नए प्लम्बर के लिए बहुत अच्छा वीडियो है, इससे वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इसमें किसी हेल्पर का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो अकेले जाके आराम से वॉश बेसिन फिट करेंगे और अच्छा खासा पैसा पार्टी से ले सकते हैं। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं कि वॉश बेसिन किस तरह लगाया जाता है। सबसे पहले वेस्ट जाली और पिलर कॉक लगा के हम लोग अच्छे से बेसिन को तैयार करेंगे। तो आप लोग को पिलर कॉक और वेस्ट जाली नहीं लगाने आता तो हम लोग शॉर्ट में जान लेते हैं। सबसे पहले वेस्ट जाली लगाने के लिए हम लोग वाइट सीमेंट लेंगे और ऊपर से वाइट सीमेंट लगा के और नीचे से उसका बासर लगाएंगे और उसको अपने तोता पिलास या पाइप रिंच किसी भी चीज़ से जो हम लोग के पास अवेलेबल रहेगा उससे अच्छे से उसको टाइट कर देंगे। वाइट सीमेंट हम लोग इसलिए दे देते हैं ताकि पानी का लीकेज ना हो, उसका एकदम कहीं से भी एक बूंद पानी का लीकेज ना हो, इसलिए हम लोग वाइट सीमेंट लगा के वेस्ट जाली लगाते हैं। उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद पिलर कॉक लगाने के लिए उसका जो नट रहता है पिलर कॉक में दिया हुआ रहता है, एक वाशर रहता है। दोनों को खोल के ऊपर से पिलर कॉक लगाएंगे बेसिन में और इधर से नट को अच्छे से टाइट कर देंगे और नल को अच्छे से घुमा के टाइट करेंगे, या हम लोग के पास सलाई रिंच रहेगा तो उससे भी हम लोग पिलर कॉक को अच्छे से टाइट कर देंगे। अब हमारा बेसिन लगने के लिए रेडी हो चुका है और इसमें लगा हुआ एक्स्ट्रा वाइट सीमेंट उसी टाइम में पोंछ दीजिएगा, नहीं तो वो जम जाने के बाद नहीं साफ़ होता है, जो बाद में बहुत बेकार लगता है। इसलिए वाइट सीमेंट को अच्छे से पोंछ देना है और साफ़ सफाई पे भी ध्यान रखते चलना है। अब सबसे पहले हम लोग वॉश बेसिन लगाने के लिए मेजरमेंट लेते हैं। पहले हम लोग पूरा वॉश बेसिन को नापेंगे। हम लोग का देखिए एक होल जो करना है 5.5 इंची और दूसरा 15 इंची पर आ रहा है और ऊपर से ले लेंगे, ऊपर से हम लोग का 3 इंची रह रहा है। आइए अब जहाँ बेसिन लगाना है वहाँ का मैनेजमेंट लेते हैं। सबसे पहले बेसिन का जो अच्छा साइज़ रहता है वो 3 फीट या 35 इंची रहता है। वहाँ पे टिक लगाने के बाद हम लोग जो लिए थे दीवार के साइड से 5.5 इंची पे एक होल और दूसरा होल जो था 15 इंची पे था। दोनों को टिक लगा लेंगे और कहीं एक जगह से कोई एक मेन पॉइंट से अच्छे से दोनों टिक को मिला लेंगे कि वो बराबर है या नहीं है, जिससे हमारा बेसिन टेढ़ा मेढ़ा ना हो और सीधा रहे और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। अब हमारा रेडी हो चुका है, सब कुछ मैनेजमेंट अच्छे से हो गया है। तो अब हम लोग ड्रिल मशीन लेंगे जिसमें 12 mm का बीट लगाएंगे और उसमें जहाँ जहाँ पे हमने टिक लगाया था वहाँ वहाँ पे अच्छे से ड्रिल से होल कर देंगे। इसी में हमारा जाम फास्टनट लगेगा जो अच्छे से लगे, इसलिए इस होल को अच्छे से और ध्यानपूर्वक सीधा करें, टेढ़ा मेढ़ा ना करें, नहीं तो हमारा बेसिन भी टेढ़ा हो सकता है। इसी चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। अब सबसे पहले जब हमारा होल हो गया होगा तो हम लोग अपना जाम फास्टनर है उसको लाएंगे। इसमें भी 2 तरह का जाम फास्टनर रहता है, एक लोकल रहता है, एक किसी ब्रांडेड कंपनी का रहता है। हम लोग जॉनसन का जाम फास्टनर ले रहे हैं, ये एक ब्रांडेड कंपनी है। इसके जाम फास्टनर पे बेसिन को आप सीधे जाम फास्टनर पे भी टांग सकते हैं। अगर आप लोकल जाम फास्टनर लेंगे तो उसके साथ 9 इंची
उन्हें हाफ इंची का पाइप लेना होगा जिस पे बेसिन अटकेगा। अब हम अपना जाम फास्टनर का गुल्ली लगाने के बाद इसका दोनों नट, पहले एक नट को लेंगे, इसमें दोनों ऊपर से नट को टाइट कर देंगे ताकि हम लोग हथौड़ी से इसको ठोके तो इसका गुना ना खराब हो और हम लोग को नट कसने में एकदम आराम रहे। अब इसको आप देख सकते हैं हमने दोनों नट को उसमें स्क्रू में टाइट करके और इसको अब हथौड़ी से ठोक के दोनों को टाइट से ठोकेंगे। पहले एक को ठोक लेंगे और फिर उसका नट खोल के दूसरे स्क्रू में भी सेम उसी तरह लगाएंगे। पहले एक नट हल्का कसेंगे, फिर ऊपर से दूसरा नट लगा के और इसको दीवार में फिर हम लोग उसी तरह से ध्यान से ठोकेंगे ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना हो और हमारा जाम फास्टनट एकदम सीधे और अच्छे से लग जाए। जब हम लोग हथौड़ी से जाम फास्टनट को ठोक देंगे तो उसके बाद अब इसमें हम लोग को बेसिन टाइट करना है। आप लोग देख सकते हैं इसमें किसी तरह का कोई दूसरे आदमी या हेल्पर का ज़रूरत नहीं है। आप लोग कहीं भी अकेले जाके इस प्रोसेस से बेसिन लगा के अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। अब देखिए दोनों होल में आराम से बेसिन हम लोग का चला गया और बेसिन भी हम लोग का सीधा है क्योंकि हमने अच्छे से मैनेजमेंट लिया था और बेसिन को लगाए थे। अब देखिए, अब जाम फास्टनर में एक प्लास्टिक का वाशर रहता है, एक लोहे का वाशर रहता है। तो सबसे पहले हम लोग प्लास्टिक का वाशर लेंगे, उसके बाद लोहे का वाशर लेंगे। दोनों को उस नट में फंसा के और जो इसका नट रहता है जाम फास्टनर वाला, एक को अच्छे से देखिए, पहले हम लोग प्लास्टिक वाला लगा रहे हैं, उसको अच्छे से उस जो होल है उसमें फंस जाता है, उसको अच्छे से फंसा देंगे। अब लोहे वाला लेंगे, लोहे वाला भी उसके ऊपर लगा के और इस नट को हम लोग अच्छे से टाइट करेंगे। नट पहले हाथ से पूरा जितना टाइट होता है उतना हाथ से टाइट कर देंगे और उसके बाद हम लोग के पास सिलाई रिंच है, सिलाई रिंच से भी इस नट को हम लोग टाइट करेंगे। नट टाइट करने के समय हम लोग को बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक बार जब हल्का सा टाइट हो जाए बेसिन तो हम लोग एक बार ऊपर के तरफ जाके देख लेंगे कि वॉश बेसिन हमारा सीधा है या नहीं। अगर सीधा नहीं होगा तो हम लोग इसको एडजस्ट करके सीधा करेंगे और तभी नट को पूरा हम लोग अच्छे से टाइट करेंगे। अगर हम लोग सीधा और टेढ़ा न देख के ऐसे ही नट टाइट कर देंगे तो हम लोग का वॉश बेसिन लगाना पूरा बेकार हो जाएगा और पूरा टेढ़ा जो रहता है वो वॉश बेसिन देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए दोस्तों, आप लोग जब भी वॉश बेसिन लगाएं तो बहुत अच्छे से देख लें कि वॉश बेसिन हमारा सीधा है। अगर आपको देखने से सीधा या टेढ़ा नहीं समझ में आ रहा हो तो पैरा लेवल भी आप लोग रख सकते हैं, उससे आप लोग का वॉश बेसिन कभी भी टेढ़ा नहीं होगा, वो अच्छा रहता है। अब हम लोग का वॉश बेसिन अच्छे से टाइट हो गया है तो हम लोग कनेक्शन पाइप लेते हैं। कनेक्शन पाइप को हम लोग पिलर कॉक में कसेंगे और उसका दूसरा जो मुंह रहता है वो हम लोग नीचे पहले से जो एंगल कॉक लगा रखे हैं उसमें हम लोग अच्छे से टाइट कर देंगे। कनेक्शन पाइप लगा के हम लोग एक बार उसको चेक भी कर लेंगे कि अच्छे से टाइट हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं तो फिर पानी लीकेज का डर रह जाता है। उसके बाद हम लोग बेस्ट पाइप लेंगे। बेस्ट पाइप भी हम लोग अच्छे कंपनी का ही लेंगे। हम लोग वाटर टेक कंपनी का भी यूज कर रहे हैं, आप भी किसी ब्रांडेड कंपनी का ले सकते हैं। अच्छा बेस्ट पाइप लेने से लंबे समय तक चलता है, जिससे कि आप लोग का भी जो अलग अलग पार्टी के घर पे जाके काम करेगा तो आप लोग की बहुत प्रशंसा होगी। अब हम लोग का बेस्ट पाइप भी लग गया है। अब हम लोग बेसिन हम लोग का रेडी हो चुका है, पर हम लोग को इसमें साबुनदानी, टॉवल रिंग और मिरर भी लगाना है। तो हम लोग सबसे पहले साबुनदानी लगाने का काम स्टार्ट करते हैं और टॉवल रिंग भी लगाएंगे। तो सबसे पहले साबुनदानी और टॉवल रिंग को उसके बॉक्स से हम लोग बाहर निकालेंगे। हम लोग का देख सकते हैं हम लोग पीवीसी वाला साबुनदानी लगा रहे हैं। आप सीपी साबुनदानी भी लगा सकते हैं जो स्टील का रहता है, उसका भी लगाने का सेम यही प्रोसेस है। अगर आप इस तरह लगाएंगे तो वो भी साबुनदानी और टॉवल रिंग अच्छे से लगा सकते हैं। अगर आपके पास एलेंकी वाला टॉवल रिंग या साबुनदानी है तो उसको भी लगाने के लिए हम लोग एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आप लोग को डेली अच्छा और नया नया जानकारी मिलता रहे। सबसे पहले साबुनदानी को लेंगे और टॉवल रिंग को लेंगे। टॉवल रिंग को जहाँ पे लगाना है वहाँ पे रख के पेन या मार्कर की सहायता से हम लोग वहाँ पे टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद ड्रिल मशीन से हम लोग 6.5 का बीट लगाएंगे और दोनों जहाँ साबुनदानी और टॉवल रिंग लगाना है दोनों जगह का होल हम लोग ड्रिल मशीन से अच्छे से कर लेंगे। और ड्रिल मशीन का होल से करते समय इतना ध्यान रखें कि ड्रिल मशीन टेढ़ा ना हो, न तो ये भी टेढ़ा हो जाएगा। ये सब चीज़ लगाने में हम लोग का सीधा रहना
बहुत ज़रूरी रहता है। सीधा का बहुत विशेष तरह से ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पूरा एकदम टेढ़ा लगेगा तो एकदम देखने में अच्छा नहीं लगेगा और किसी को भी पसंद नहीं आएगा। अब हम लोग का होल हो चुका है, इसमें भी स्क्रू और गिल्ली इसी में दिया रहता है। हर साबुनदानी अच्छे ब्रांड का लीजिएगा तो उसमें साबुनदानी के कसने के लिए स्क्रू और गिल्ली दिया रहेगा। दोनों को अच्छे से लगाने के बाद हम लोग को साबुनदानी का नट उसमें लगाएंगे और उसको पेचकस से हम अपने पेचकस से अच्छे से टाइट करेंगे। नट लगाने के बाद दोनों को पेचकस से आप भी अच्छे से टाइट कर दीजिएगा और टाइट करते समय उसको अच्छे से देख लीजिएगा कि सीधा ही रहना चाहिए, टेढ़ा नहीं। मैं बार बार दोस्तों आप लोग को एक ही बात कह रहा हूँ कि साबुनदानी या बेसिन या मिरर कोई भी चीज़ लगाइएगा तो इतना ध्यान दीजिएगा कि वो टेढ़ा ना लगे। सीधा रहने पे उसका लुक बहुत अच्छा आता है। आप देख सकते हैं हम लोग पेचकस से साबुनदानी को अच्छे से टाइट कर दिए हैं। अब हम लोग का साबुनदानी रेडी हो चुका है। आप भी इसी तरह साबुनदानी, स्टील का साबुनदानी रहेगा तो भी आप लोग इसी तरह लगाइएगा। हम लोग का साबुनदानी अब अच्छे से टाइट हो गया है तो इसका ढक्कन जो रहता है उसमें एक लॉक रहता है, उसमें सटा के हल्का सा पुश करेंगे तो इसका ढक्कन देखिए लग जाएगा। देखिए हम लोग का ढक्कन भी लग गया। अब हम लोग का बारी आता है टॉवल रिंग कसने का। टॉवल रिंग कसने का भी सेम वही प्रोसेस है। पहले जहाँ पे होल किया वहाँ पे टॉवल रिंग रखेंगे और दोनों स्क्रू लगा के पेचकस से अच्छे से टॉवल रिंग को भी हम लोग टाइट कर देंगे। और टॉवल रिंग भी सीधा ही लगाना है, उसको भी टेढ़ा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा भद्दा लगेगा और ख़राब लगेगा और पार्टी आपका निंदा करेगा। इसीलिए आपको साबुनदानी और टॉवल रिंग बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट लगाना है। अब हमारा टॉवल रिंग भी लग के रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग का बारी मिरर लगाने का आता है। मिरर लगाने का 2 प्रोसेस है। पहले आप मिरर का मैनेजमेंट लेके मिरर लगा सकते हैं या मिरर का एक नापी बना सकते हैं। हम लोग पहले मिरर का अनबॉक्सिंग करेंगे और उसमें दिया हुआ सारा मटेरियल बाहर निकालेंगे। इसमें स्क्रू भी देखिए दिया हुआ है और इसमें जो कवर है वो अच्छे से पैकिंग रहता है ताकि इसको बिल्कुल भी नुकसान ना हो। अब सबसे पहले इस मिरर को बाहर निकालने के बाद इसमें एक पीछे थर्माकोल का गत्ता लगा हुआ रहता है, उससे ही हम लोग इसका नापी बना लेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग कभी कभी कोई भी मिरर जो रहता है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रहता है। इसमें का देखिए मिरर का स्क्रू खुल के बॉक्स में ही बिखरा हुआ था, तो हम लोग सबसे पहले इसका स्क्रू सब इकट्ठा कर लेंगे। एक भी स्क्रू खोने मत दीजिएगा, नहीं तो दोस्तों बहुत दिक्कत हो जाता है। हम लोग सबसे पहले इसको सारा स्क्रू इकट्ठा कर लिए और मिरर को फ्रेम पे जैसे बैठता है वैसे बैठा देने के बाद इसमें का जो स्क्रू का ऊपर से जो लगाना था पहले वाशर देना है और फिर इस स्क्रू को टाइट कर देना है। ये हर बॉक्स में नहीं रहता है, कभी कभी कोई ऐसा बॉक्स डिफ़ॉल्ट आ जाता है जो कभी कभी प्रॉब्लम देता है, तो उस समय हमको थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ता है। आप लोग भी दोस्तों इसी तरह से, अगर आप लोग का भी कभी मिरर थोड़ा डिफ़ॉल्ट आ जाता है तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इसी तरह से उसको जैसा पहले बॉक्स में पैकिंग रहता है सारा स्क्रू आप लोग इकट्ठा करके और उसको टाइट करके लगाने के लिए रेडी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे रहने पे दुकान वाले को रिटर्न कर देते। नहीं दोस्तों, ऐसा हम लोग को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम लोग चाहें तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इसको हम लोग अच्छे से टाइट कर सकते हैं और फिर हम लोग को जहाँ लगाना होगा वहाँ लगा देंगे। अब देखिए हमने पहले जहाँ जहाँ पे जो स्क्रू लगता है वहाँ वहाँ पे सारा स्क्रू लगा दिया है। अब हम लोग जहाँ पे शीशा लगाना है वहाँ का देखते हैं कि अब हम लोग को शीशा किस तरह से लगाना है। सबसे पहले हम लोग बेसिन पे शीशा को पलट के रख लेंगे और उसके बाद या तो हम लोग इंची टेप से मैनेजमेंट ले लेंगे या हम लोग थर्माकोल को इस पे रख के और जहाँ जहाँ पे ड्रिल मशीन से होल करना है वहाँ वहाँ हम लोग 2 नट फंसा के और उस पर थर्माकोल रख के इसका फ्रेम बना लेंगे। दोस्तों हम लोग को फ्रेम बना के लगाना बहुत आसान लगता है, इसलिए हम लोग फ्रेम बना लिए। फ्रेम बनाने के बाद जहाँ जहाँ ड्रिल मशीन से होल करना है वहाँ वहाँ मार्कर या पेन या ऐसा कोई भी चीज़ हम लोग ले सकते हैं जिससे टिक दे सके और हम लोग को पता चल सके कि हम लोग को यहाँ होल करना है। हम लोग थोड़ा सा कलर लिए हैं और एक सीख के सहायता से हम लोग वहाँ पे टिक दे देंगे जहाँ जहाँ हम लोग को ड्रिल मशीन से होल करना था। अब हम लोग का
स्टिक रेडी हो चुका था, तो हम लोग अपना ड्रिल मशीन लिए, इसमें भी 6.5 mm का बीट लगा के और होल कर देंगे। होल करने के बाद दोस्तों इसमें भी आराम से हम लोग स्क्रू और गिल्ली लगा के इसको टाइट कर देंगे। इसमें का जो है दोस्तों स्क्रू टाइट होगा वो दीवार से लगभग 2 या 1 mm हम लोग बाहर रखेंगे, बाकी पूरा स्क्रू हम लोग हथौड़ी या पेचकस किसी भी चीज़ से इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। और दीवार से दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा बाहर रहे, जिसमें हम लोग का मिरर अच्छे से फंस सके। और इसको अब पेचकस या हथौड़ी से ठोकने या कसने के बाद अब देख सकते हैं दोस्तों हम लोग का स्क्रू थोड़ा थोड़ा बाहर रह गया है, जिसमें हम लोग का मिरर अब अच्छे से अटक जाएगा। आप भी सेम इसी प्रोसेस से लगाएंगे, आपको भी कम टाइम लगेगा और आप अकेले ही सारा काम कर लेंगे। कोई भी हेल्पर या किसी तरह का आदमी का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप अकेले ही जाके पैसा अच्छा कमा सकते हैं। अब हम लोग का जब नट टाइट हो गया, हम लोग मिरर रखेंगे और उसमें इसको फंसा देंगे। मिरर फंसा के हल्का ऊपर से ठोक देंगे ताकि ये इधर उधर ना जाए। अब देख सकते हैं दोस्तों हम लोग का बेसिन पूरी तरह रेडी हो चुका है। पर मैंने आपको दोस्तों शुरू में ही बताया था कि हम लोग को साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, जिससे हमारा काम बहुत अच्छा लगे। जितना भी ड्रिल से गंदगी गिरा था हम लोग अच्छे से उसको एक कपड़ा के मदद से अच्छे से उसको साफ़ कर देंगे, ताकि ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो और सभी को पसंद है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वाइट सीमेंट लेंगे। वाइट सीमेंट दोस्तों इसलिए लगा देते हैं ताकि थोड़ा बहुत पानी का छिटका इस पे जाए तो नीचे ना गिरे। और वाइट सीमेंट लगाने के बाद देख लीजिए दोस्तों हम लोग का बेसिन कितना सुंदर लग रहा है। आप भी इसी तरह लगाइए, बहुत अच्छा लगेगा।